लेस्को ने बासर बिजली चोरों से 10 अरब रुपए की रिकवरी के लिए रेंजर्स से मदद मांग ली। लेस्को का रेंजर्स की दस्तयाबी के लिए वजारत पानी और बिजली को खत। सिक्योरिटी ना होने से मुलाजिमीन पर तशद्दुद किया जाता है। लेस्को हुक्म। पुलिस की नाहली का बोझ अदालतें उठाने लगी। मुकदमा दर्ज न होने से शहरी अदालतों से रिजू करने पर मजबूर। हाईकोर्ट में रोजाना 100 और सेशन अदालतों में 1200 से ज्यादा दरख्वास्तें पुलिस के खिलाफ दायर होने लगी। कायम मकाम आईजी पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त की तादाद 10 हो गई। सब इंस्पेक्टर आमिर, एएसआई असद और दीगर कांस्टेबल्स ने दरखास्तें दी। लाहौर के एमपीएज ने 3 साल में कितना टैक्स दिया? तफसीलात लाहौर न्यूज पर। शहबाज शरीफ ने 1,63,768 रुपए, ख्वाजा इमरान नजीर ने 1,20,386 रुपए, महमूद रशीद ने 2,28,250 रुपए टैक्स दिया। एमपीए बाव अख्तर ने सिर्फ 10,480 रुपए टैक्स जमा करवाया। वज़ीर आज़म ने 3 साल में 74,52,779, अयाज सादिक ने 18,49,778, ख्वाजा साद रफीक ने 62,15,102, शफकत महमूद ने 3,28,250 रुपए टैक्स दिया। वहीद आलम सबसे गरीब, हमजा शहबाज 1,56,00,000 रुपए टैक्स देकर सबसे आगे। गुरदास स्कैंडल केस। डॉक्टर फवाद और डॉक्टर अल्तमिश के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड कैंसिल करवाने के लिए लेटर जारी। फैमिली के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी कैंसिल किए जाएंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे में पैकेज 3 डिपो पर पटरी बिछाने का आगाज। ख्वाजा अहमद हसन ने हरबंसपुरा में तामीराती काम का जायजा लिया। मुलाजमीन की फिर तालाबंदी, एहतजाज, काम छोड़ हड़ताल। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ऑफिस में एप्का मुलाजमीन की हड़ताल। यूटिलिटी और एडहॉक अलाउंस बहाल करने का मुतालबा। फूड अथॉरिटी का नाकिस गोश्त के खिलाफ क्रैकडाउन। टोलिंटन मार्केट में 600 किलो नाकिस गोश्त तल्फ। डीजी फूड अथॉरिटी का नाकिस गोश्त का कारोबार करने वालों का लाइसेंस कैंसिल करने का हुक्म। अदालती हुक्म पर बहाल न करने पर कमिश्नर अब्दुल्ला खान सुंबुल की तौहीन अदालत का नोटिस। 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। अमरीकी जजेस के वफ्द का सेशन कोर्ट का दौरा। सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी ने इस्तकबाल किया। आलमी जजेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक तबादला ख्याल। अमरीकी जजेस ने हाई कोर्ट का भी दौरा किया। अदालती हुक्म के बावजूद शहरी को प्लॉट अलॉट न करने पर हाई कोर्ट का डीजी एलडीए को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस। अदालत ने मोहम्मद सलीम की दरख्वास्त पर हुक्म जारी कर दिया। 6 माह के बच्चे की हवालगी से मुताल्लिक केस। पेशी पर आए 2 खानदानों का पहले अहाता अदालत में झगड़ा, फिर एक दूसरे से मुआफिया मांगते रहे। पूरी पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। और शब बारात तौबा, इस्तग़फ़ार और रब की रहमत के नज़ूल की रात। शब बारात आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद में खुसूसी महाफिल होंगी। लेस्को का लोड शेडिंग ना करने का ऐलान।
लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूं जुनैरा खालिद और मैं हूं सैर मालिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, रेंजर्स आए रिकवरी कराए। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने बासर बिजली चोरों के खिलाफ रेंजर से मदद मांग ली है। तफसीलात के लिए बात करेंगे राना फहद से। राना फहद, बताइएगा कि क्यों इतनी बेबस है लेस्को? जी जुनैरा, लेस्को ने जो है वो डेट डिफॉल्टर से जो अमाउंट हासिल करनी है, वसूल करनी है, उसकी तादाद जो है वो 10 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। जबकि लेस्को के मुलाजमीन जब ये रिकवरी करने के लिए जाते हैं तो इन्हें जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है बासर अफराद की जानिब से। जबकि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई भी जब की जाती है, लेस्को जो है वो मुलाजमीन जब बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई करने जाते हैं तो इन्हें जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इस हवाले से जो है वो लेस्को हुकाम ने ये असूली फैसला किया है कि रिकवरी और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रेंजर्स की खिदमात हासिल की जाए। इस हवाले से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने वजारत पानी और बिजली को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने इस्तदा की है कि इनको जो है वो रेंजर्स की मदद फराहम की जाए, जो वजारत पानी और बिजली की जानिब से जो है वो कबूल कर ली गई है। और इस मामले पर जो है वो फैसला किया जा रहा है कि जल्द जो है वो वजारत दाखिला से जो है वो मामला तय करके रेंजर्स को इस मामले के लिए जो है वो किया जाएगा। तहम मैं ये जो रेंजर्स तलब की गई है, इस हवाले से रेंजर्स से मदद ली जाएगी। राना फहद, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिए। लेस्को इंतजामिया इस कदर बेबस हो चुकी है कि अब रेंजर्स से मदद ली जाएगी। बिजली के बिलों के नादहिंदगान के सामने लेस्को भी बेबस है। 1 लाख रुपए से जायद के नादहिंदगान की तादाद 11,024 हो चुकी है। इसी पर तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद आबिद, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानब से मुतअद्दद मरतबा ऐसी मुहिम शुरू की गई जिसमें रिकवरी के लिए कोशिश की जाती रही, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हो सकी। अब जो ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के जो ऐसे सार्फिन जिनके कनेक्शन काटे जा चुके हैं उनकी तादाद 11,024 हो चुकी है, जो कि मुसलसल पैसे अदा नहीं कर रहा है और उनके ज़ुम्मे करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन वो पैसे नहीं देते, जिसकी वजह से उनके कनेक्शन काट दिए गए। जबकि तकरीबन 95,884 अफराद ऐसे हैं, ना दहिंदगान अदारे और अफराद ऐसे हैं जिनके ज़ुम्मे तकरीबन 5 अरब रुपए वाजिबल अदा हैं, लेकिन उनकी जानब से अदायगी नहीं की जा रही। लेकिन इनके सामने लेस्को बेबस है और ये 95,000 से ज़्यादा जो लोग हैं इनके ज़ुम्मे सबसे ज़्यादा रकूम तकरीबन 5 अरब रुपए हैं। और ये वही हालात हैं जिनकी वजह से लेस्को जो है वो रेंजर्स की तरफ देख रही है और कोशिश कर रही है कि रेंजर्स के साथ मिलकर ऐसे ऑपरेशन किए जाएँ, ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे कानून की हुक्मरानी कायम की जा सके और रिट कायम की जा सके और इन लोगों से ना सिर्फ अदायगी हासिल की जा सके बल्कि जब कनेक्शन काटने जाते हैं तो कनेक्शन काटने की भी इनको कामयाबी हो सके। और ये तमाम रेंजर्स को बुलाने का मकसद ये 5 अरब रुपए के जो नादहिंदगान हैं, जो 95,000 से ज़्यादा, ये ना सिर्फ अदायगियाँ नहीं करते बल्कि जब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो इनकी जानब से जवाबी कार्रवाई भी की जाती है, जिसकी वजह से लेस्को रेंजर्स की मदद मांगने पर मजबूर हुई है। जी ठीक है, राना फहद और जाहिद आबिद, आप हमें इस मामले पर अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पुलिस की नाअहली का बोझ अदालतें उठाने लगी हैं। मुकदमात के इंदराज न होने पर शहरी अदालतों से रिजू करने पर मजबूर हो चुके हैं। ये क्या मामला है, इसी पर तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की जानिब से यहाँ पर ये तो देखने में आया है कि उनको यूनिफॉर्म तो तब्दील कर दिया गया है, लेकिन थाना कल्चर में तब्दीली नहीं आ सकी और शहरियों की दरख्वास्तों पर मुकदमात मुकामी पुलिस दर्ज नहीं करती, जिसके बायस पंजाब भर के जो सेशन अदालतें हैं वहाँ पर मुकदमात के बोझ में इजाफा, मुकदमात का बोझ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रोज़ाना पंजाब की जो सेशन अदालतें हैं तकरीबन 1200 से ज़ायद इंदराज मुकदमा की दरख्वास्तें दायर हो रही हैं। और अगर अदाद-ओ-शुमार लाहौर के देखे जाएँ तो लाहौर की सेशन कोर्ट में रोज़ाना 130 से ज़ायद इंदराज मुकदमा की दरख्वास्तें दायर हो रही हैं। और इसी तरह से ही लाहौर हाई कोर्ट के दादोशुमार के मुताबिक यहाँ पर तकरीबन 115 से ज़ायद रोज़ाना इंदराज मुकदमा की दरख्वास्तें दायर हो रही हैं। यानी पुलिस का जो बोझ है वो अदालतें उठाने पर मजबूर हैं और यही वजह है कि अदालतों पर न सिर्फ मुकदमात का बोझ बढ़ा है बल्कि इस इकदाम के बायस वो तो ठीक है, अदालतें बोझ उठा रही हैं, लेकिन जो सिपा सालार हैं इनके उनका भी हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। कायम मकाम IG पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तों की जो तादाद है वो 10 तक पहुंच गई है। क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, इससे पहले जो आईजी पंजाब थे मुश्ताक सुखेरा, उनके खिलाफ तकरीबन 130 से ज़ायद तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर हुई थी और जब वो रिटायर हुए तो अब उसी डगर पर कायम मुकाम आईजी पंजाब भी चल निकले हैं और इनके खिलाफ अब तक तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर होने की जो तादाद है वो 10 तक पहुँच चुकी है। ये तौहीन अदालत की जो दरख्वास्तें हैं ये सब इंस्पेक्टर, ASI और दीगर जो कांस्टेबल्स हैं उनकी जानिब से दायर की गई थी। यानी इन जो मुख्तलिफ जो दरख्वास्त गुजार हैं इनका मौक़िफ़ ये था कि अदालती हुक्म के बावजूद आईजी पंजाब उनकी प्रमोशन यानी तरक्की का फैसला नहीं कर रहे। तो इस मामले पर अदालत ने आईजी कायम मुकाम आईजी पंजाब उस्मान हटक को नोटिस जारी करके 10 रोज़ में तहरीरी वजाहत तलब कर ली है और हर 10 रोज़ में तहरीरी वजाहत तलब कर ली है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें। अफसरान की कमी, नवाजिशात या भारी रिश्वत, वासा के 11 अफसरान को इजाफी चार्ज से नवाज दिया गया है। क्या मामला है, जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख जैनुल आबदीन से। शेख जैनुल आबदीन, बताइएगा कौन से 11 अफसर हैं जिनको इजाफी चार्ज दिया जा रहा है? जी सुनहरा खालिद, ये वासा में 11 ऐसे अफसरान की लॉबी है जिनके ऊपर जो इंतज़ामिया है वो मेहरबान हो चुकी है और इनको एक नहीं, दो नहीं बल्कि 5-5 इजाफी चार्ज दे दिए गए हैं। इस सिलसिले में जो ज़्यादातर इनमें से अफसरान हैं उनको जो कंस्ट्रक्शन का डायरेक्टरेट है उसमें उनको इजाफी चार्ज दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सियन रावी टाउन उस्मान बाबर की, तो उनके पास एक्सियन के साथ साथ जो सीनियर कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है उनका भी इजाफी चार्ज दिया गया है। इसी तरह जिशान बिलाल हैं जो कि एक्सियन है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के, उनको 5 इजाफी चार्ज दिए गए हैं जिसमें क्वालिटी कंट्रोल है, डिप्टी डायरेक्टर PHS है, जबकि उनको फोकल पर्सन फॉरेन फंड भी मुकर्रर किया गया है। इसी तरह जो डायरेक्टर हैं शालीमार और अजीज़ भट्टी टाउन के जिनका नाम गुफरान अहमद है, उनके ऊपर भी जो इंतज़ामिया है वो मेहरबान हो चुकी है और उनके पास डायरेक्टर 2 टाउनों के डायरेक्टर के साथ साथ उनके पास IPOR के उनको फोकल पर्सन भी मुकर्रर किया गया है, जबकि उनको डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन का भी इजाफी चार्ज दिया गया है। इसी तरह जो एक्सियन है हेडक्वार्टर के DMDE के उनके जोहेब बट उनके पास एक तो एक्सियन हेडक्वार्टर का इजाफी चार्ज है, जबकि उनको भी सीनियर कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के इजाफी चार्ज से नवाज दिया गया है। इसी तरह मुदस्सर जवेद वो भी एक्सियन है, जबकि उनको भी जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है इनका उसमें उनको सीनियर कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के चार्ज दिए गए हैं। इस सिलसिले में ये लाहौर न्यूज़ ने तहकीकाती रिपोर्ट है जो कि मंजर आम पर लेकर आया है। इसी तरह बात की जाए एक्सियन शालीमार टाउन मुदस्सर जवेद की, जिनके पास तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर लेकर आया है। शुक्रिया शेख जैनुल आबदीन, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। लाहौर में साफ पानी की फराहमी का मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो चुका है। कहीं अफसरों पर नवाजिशात हो रही हैं तो अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। गुज़श्ता 3 सालों के दौरान मंसूबे पर 84 करोड़ खर्च हुए, नतीजा कुछ नहीं मिला। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे हसन रजा से। हसन रजा, बताइएगा कि जो वासा के मुलाजमीन हैं उनको इजाफी चार्ज और मराद मिल रही हैं लेकिन शहरी साफ पानी से महरूम हैं, वजह क्या है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमत की जानिब से ये हमेशा की तरह दावे किए जाते थे कि साफ़ पानी की फराहमी मुमकिन बना दी जाएगी, लेकिन अगर आप देखें तो गुज़श्ता 3 साल में दौरान 84 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं लाहौर में सिर्फ साफ़ पानी की फराहमी के लिए। ये उस वक्त सामने आई है सूरत हाल जब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया कि लाहौर में वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्के N120, वज़ीर आला शहबाज शरीफ के हल्के और उसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ी के हल्के और अयाज सादिक के हल्के में अभी भी साफ पानी की फराहमी मुमकिन नहीं है और वहाँ के जो शहरी हैं, वहाँ के इलाका मकीन हैं, उनकी जानिब से शिकायत के अंबार लग रहे हैं। ये वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग में बताया गया है और वज़ीर आला ने भी ये कहा कि मेरे पास भी कानून नाफिज करने वाले अदारों जिसमें स्पेशल ब्रांच है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इनकी रिपोर्ट्स भी हैं कि साफ पानी की फराहमी लाहौर में ही मुमकिन नहीं और ये मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और जिस पे आला हुकूमती अहदेदार ने यह भी कहा था कि जो साफ पानी की फराहमी मुमकिन ना होने से गंदा पानी पीते हैं शहरी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं मजीद फैल रही हैं। हमें साफ पानी की फराहमी मुमकिन बनाना है, लेकिन बात फिर वही है कि पैसे जारी किए गए, खर्च कहाँ हुए। अब वज़ीर आला ने साफ पानी प्रोजेक्ट के जो DG को MD को फौरी तौर पे OSD किया गया था, मुअत्तल किया गया था, लेकिन आज तक उस पर किसी भी किस्म की कोई इंक्वायरी साबित नहीं हो सकी, वो बिल्कुल बेगुनाह करार पाए और उसमें यही बताया जाता रहा कि जब एंटी करप्शन में उनकी जानिब से बताया गया बन चुका है। बहुत शुक्रिया हसन रजा। शहरियों को साफ पानी कैसे फराहम किया जा सकेगा? उधर तो दरिया रावी में सीवरेज के पानी और गंदगी का दाखिला न रोका जा सका। हाई कोर्ट के हुक्म पर दरिया की बहाली के लिए तश्कील दिया गया कमीशन गैर फाल होकर रह गया। तफसीलात के लिए इसी सूरत हाल पर जानेंगे अपने नुमाइंदे से, लेकिन फिर वक्त आपको बताएं कि दरिया रावी में सीवरेज के पानी और गंदगी का दाखिला अब तक न रोका जा सका है। जान लेते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल कैसर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए रावी के किनारे पर मौजूद हूँ। वही दरिया जो अहले लाहौर के लिए कभी साफ़ और शफाफ पानी के हसूल का एक बहुत बड़ा ज़रिया होता था कि इसी दरिया का जो पानी था वो रिचार्ज करता था लाहौर के ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर को। लेकिन जब से हमने इसको बर्बाद करने का बेड़ा उठाया है तो फिर अब इसने भी बदला लेना शुरू कर दिया है और हम इसको इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हर रोज़ आलूदा केमिकल मिला पानी, सीवरेज का पानी फेंका जाता है, उसकी मिकदार तकरीबन 50 करोड़ गैलन रोज़ाना तक पहुँच चुकी है। इसको महफूज करने के लिए रावी सेफ्टी कमीशन बनाया गया था, लेकिन एक तवील अरसा हुआ उस रावी सेफ्टी कमीशन का भी कोई वजूद दिखाई नहीं देता, बिल्कुल वो गैर फ़ाल नज़र आ रहा है। और उसके नतीजे में सिलसिला ये हुआ है जी कि ना उसकी सिफारिशात तैयार हुई, ना गवर्नमेंट को अरसाल की गई और ना ही इस दरिया को महफूज करने के लिए इक़दाम उठाए गए। और आज सूरत हाल ये है कि मुतअद्दिद बेशुमार फैक्ट्रियों का केमिकल मिला पानी इसमें शामिल हो रहा है। पूरे लाहौर का जो सीवरेज का पानी है वो इसमें शामिल होकर इसको आलूदा किया जा रहा है और अब इसका जो पानी है ये इस तरह से बदला ले रहा है कि अब ये ज़ेर ज़मीन जो लाहौर के पानी के ज़खायर हैं उनमें मिक्स होकर उनको भी आलूदा कर रहा है। शादरा, महमूद बूटी और शादबाग ये तमाम वो इलाके हैं जो बुरी तरह से इस सूरत हाल से मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो मुनासिब और ठोस इक़दाम हैं वो सामने नहीं दिखाई दे रहे। अगरचे ये दावे तो किए जा रहे हैं जी कि अब 4 मुकामात पर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और जो सीवरेज का पानी है, जो केमिकल मिला पानी है, वो ट्रीटमेंट प्लांट्स के ज़रिए साफ़ करके दरियाए रावी में फेंका जाएगा। लेकिन बात अभी तक लगता है ये कमीशन भी इसी पानी की नजर हो गया है। बहुत शुक्रिया सुहेल कैसर आपका। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सेफ सिटी मंसूबे की। लाहौर में 7,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जराये के मुताबिक कैमरों और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए 12 अरब रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान, बताइएगा 12 अरब के फंड्स मंजूर हो गए हैं, कब तक कैमरों की तनसीब होगी? जी ये बिल्कुल कैमरे जो हैं ये मंजूर कर लिया गया है। पैसे भी गुज़िश्ता रोज़ पंजाब काबीना ने मंजूर कर लिए हैं और ये कैमरों की तनसीब का काम जो है वो जारी है। लेकिन 7,000 का जो हदफ है वो अगले 3 से 4 माह के अंदर वज़ीर आला ने हिदायत जारी की हैं कि 3 से 4 माह के अंदर पूरे लाहौर में 7,000 से ज़ायद कैमरे लगाकर उनको फुली फंक्शनल कर दिया जाए, यानी उनसे काम लिया जाए। उनका ये कहना था कि इन कैमरों से यानी इस मंसूबे से, सेफ सिटी मंसूबे से ना सिर्फ लाहौर बल्कि इसके इर्द गिर्द के जो नज़दीकी शहर हैं, जिस तरह शादरा है, छोटा सा कस्बा उसको कह सकते हैं, इलाका है, इसी तरह कसूर के साथ मुस्तफ़ाबाद है, ललियानी, ये भी जो है यहाँ से जो लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते हैं जितने भी 8 के करीब, उनमें भी जो है जराइम की रोकथाम में मदद मिलेगी। वज़ीर आला ने इनको ये भी खुसूसी हिदायत जारी की कि लाहौर को जो है ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसके बाद जो है मज़ीद 6 शहरों में इसी तर्ज के मनसूबा जो है वो शुरू किया जाएगा, जिसके लिए भी पैसे मंजूर कर लिए गए हैं। लेकिन फ़िलहाल लाहौर को उन्होंने जो है तमाम मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी की हैं कि 3 से 4 माह के अंदर पूरा शहर जो है वो महकमों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका अरसलान रफीक भट्टी तफसीलात फराहम करने का। शहर की अहम तंसीबात को जियो टैगिंग के बाद 3 जोन्स में तकसीम कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक सरकारी दफातर, अस्पताल और तालीमी इदारों को कैटेगरी ए में रखा गया है। आपको बताते चलें कि शहर की अहम तंसीबात को जियो टैगिंग के बाद 3 जोन्स में तकसीम कर दिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक तीनों जोन सरकारी दफातर, अस्पताल और तालीमी इदारों को कैटेगरी ए में रखा गया है। अहम खबर शामिल करें। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। नसीम सादी का कहना है कि रमजान बाजारों में गोश्त पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। अहकामात मानने से इनकार कर दिया है और नसीम सादी का ऐसा कहना है कि रमजान बाजारों में गोश्त पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तफसीलात के लिए बात करेंगे इमरान मलिक से। इमरान मलिक, बताइएगा नसीम सादिक का मौक़िफ़ क्या है? जी बिल्कुल जी, कल एक मीटिंग हुई थी यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर और मेयर लाहौर के साथ। डीओ लाइफ स्टॉक भी वहाँ पे मौजूद थे। डीओ लाइफ स्टॉक को ये अहकाम दिए गए थे डिप्टी कमिश्नर की तरफ से कि आप एक बुचर्स के साथ मीटिंग बुलाएं और इनको साथ मीटिंग करके रमज़ान बाज़ारों में जितने भी जहाँ जहाँ पे भी ये गोश्त बेचा जाएगा वहाँ पे सब्सिडाइज़ करें। पिछले साल की कीमत के मुताबिक ही यहाँ पे गोश्त बेचा जाए, जिस पर बुचर्स को बुलाया गया, कसाबों को बुलाया गया और डायरेक्टर एडमन ने ये मीटिंग को अरेंज किया। उसमें डीओ लाइफ स्टॉक भी बैठे। जब ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी उस दरमियान
दरमियान में सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक का फ़ोन आया कि जी आपने हम चूँकि हम बल्दिया उस्मा का और ज़िला इंतज़ामिया का हिस्सा नहीं है और इस कानून के मुताबिक अभी तक हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी जिसमें हम ये कह सकें कि गोश्त की कीमत जो है वो 600 रुपये रखी जाए। चूँकि आम मार्केट में गोश्त की कीमत जो है वो इसको 700 से 750 है, मगर 600 रुपये की कीमत पिछले रमज़ान बाज़ार में रखी गई थी, जिस वजह से डीओ लाइफ स्टॉक वो मीटिंग छोड़ के चले गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम ये गोश्त सब्सिडाइज नहीं करेंगे, चूँकि सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने कहा है कि हम ये गोश्त जो है रमज़ान बाज़ारों में सब्सिडाइज नहीं करेंगे, जबकि वज़ीर आला पंजाब के अहकामात हैं कि जी रमज़ान बाज़ारों में सस्ती अशिया दी जाएँ। और इस हवाले से उन्होंने कल 8 चीज़ें जो हैं मुकर्रर की थी, जिसमें चीनी, आटा, दाल, घी और इसके अलावा मुर्गी की गई थी। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक आपका। अब कुछ बात करेंगे टैक्स के हवाले से। किसने कितना टैक्स दिया? लाहौर न्यूज ने शहर के अरकान सूबाई असम्बली के टैक्स की तफसीलात की दस्तावेजात हासिल कर ली हैं। आपको बताते चलें कि किसने कितना टैक्स दिया है। लाहौर न्यूज ने शहर के अरकान सूबाई असम्बली के टैक्स की तफसीलात हासिल कर ली। तफसीलात जान लेते हैं शबीर हैदर से। शबीर, बताइएगा किसने सबसे ज्यादा टैक्स दिया है? जी बिल्कुल, लाहौर के रुकान सूबाई असम्बली की FBR से हासिल होने वाली दस्तावेज़ात के मुताबिक सबसे कम टैक्स देने वाले MPA बाऊ अख्तर निकले हैं। PP 144 के MPA बाऊ अख्तर ने 3 बरसों में 10,480 रुपये टैक्स दिया है। दूसरे नंबर पर PP 152 के MPA डॉक्टर मुराद रास ने 3 बरसों में 29,335 रुपये टैक्स दिया है। तीसरे नंबर पर PP 158 के MPA मल्क गालिब हबीब आवान ने 3 बरसों में 32,455 रुपये टैक्स दिया है। जबकि लाहौर के सबसे अमीर रुकन सूबाई असम्बली PP 159 के वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ बाजी ले गए। उन्होंने 3 बरसों में 1,63,768 रुपये टैक्स दिया है। PP 137 के MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर ने 3 बरसों में 1,20,386 रुपये टैक्स दिया है। PP 138 के MPA गजाली सलीम भट्ट ने 3 बरसों में 1,37,72,279 रुपये टैक्स दिया है। PP 139 के MPA बिलाल यासीन ने 3 बरसों में 1,27,450 रुपये टैक्स दिया है। जबकि PP 140 के MPA माजिद ज़हूर ने 3 बरसों में 1,47,246 रुपये टैक्स दिया है। PP 141 के MPA मियाँ मुज्तबा शुजाउर रहमान ने 3 बरसों में 20,26,360 रुपये टैक्स दिया है। अख्तर निकले हैं जिन्होंने सिर्फ 10,480 रुपये टैक्स जमा करवाया है। शुक्रिया शबीर हैदर। MPS ने कितना टैक्स दिया ये हमने आपको बताया। अभी बताते हैं कि कौमी असम्बली के रुकन जो हैं शहर लाहौर से, उन्होंने कितना टैक्स अदा किया। इसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। टैक्स की बरवक्त और मुकम्मल अदायगी मुहज़्ज़ब शहरी की निशानी। लाहौर न्यूज़ ने शहर के अरकान कौमी असम्बली की 3 साला टैक्स अदायगियों से मुतल्लिक तफसील हासिल कर ली। FBR के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर में सबसे कम टैक्स NA 127 के रुकन असम्बली वहीद आलम खान अदा करते हैं। उन्होंने 3 बरस में सिर्फ 43,194 रुपये टैक्स अदा किया। दूसरे नंबर पर NA 129 से मुंतखब होने वाली रुकन कौमी असम्बली शाजिया मुबशर हैं, जिन्होंने 56,362 रुपये टैक्स दिया। हल्का 103 से मुंतखब सुहेल शौकत भट्ट तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 69,448 रुपये की टैक्स अदायगी की। टैक्स अदायगी में हमजा शहबाज सरे फहरिस्त हैं, उन्होंने 1,56 लाख रुपए का टैक्स अदा किया। NA 120 से MNA मुंतखब होने वाले वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने 74,52,779 रुपए टैक्स की अदायगी की। NA 122 के MNA स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने 18,49,778 रुपए टैक्स दिया। NA 121 के MNA महर इश्तियाक अहमद ने 1,96,023 रुपए टैक्स अदा किया। NA 118 के MNA मोहम्मद रियाज मलिक ने 69,976 रुपए टैक्स दिया। हल्का 123 के रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद परवेज मलिक ने 13,02,877 रुपए अदायगी की। NA 124 के रुकन असम्बली शेख रुहेल असगर ने 1,94,814 रुपए टैक्स अदा किया। हल्का 125 के मेंबर कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफीक ने 62,15,102 रुपए टैक्स दिया। NA 126 के MNA शफकत महमूद ने 3,28,250 रुपए टैक्स अदा किया। हल्का 128 के रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अफसल खोकर ने 1,18,295 रुपए टैक्स अदा किया। शबीर हैदर जफर, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में भी अहम खबर शामिल करें। वज़ीर आला शहबाज शरीफ से DG FWO लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफसल की मुलाकात। तफसीलात जान लेते हैं दानियाल राठौर से। दानियाल, बताइएगा इस मुलाकात का हवाल।
जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ से डायरेक्टर जनरल फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की मुलाकात हुई है। मुलाकात में पंजाब में जारी इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों पर होने वाली पेशरफ्त पर बादला ख्याल किया है। वज़ीर आला ने इत्मीनान का इज़हार किया है। वज़ीर आला का कहना था कि जदीद ज़राए आमदरफ्त की तेज़ रफ्तारी के लिए ज़रूरी हैं। पंजाब में अरबों रुपए की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा रहा है, जिसको मज़ीद आगे भी बेहतर बनाया जाएगा। इत्मीनान का इज़हार किया। इस मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि FWO के ताउन से इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका दानियाल राठौर। तामीराती मंसूबों की ही बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वज़ीर आला पंजाब से DG फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की मुलाकात। 7,000 से ज्यादा CCTV कैमरों से शहर की निगरानी होगी। कैमरों की खरीदारी के लिए 12 अरब रुपए मंजूर। हसास मुकामात पर ड्यूटियां देने वाले पुलिस एहलकारों के लिए 4,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर की हमदर्द नौनिहाल असेंबली में शिरकत, बच्चों को किताबें पढ़ने का मशवरा दिया। एहतजाज रंग ले आया, लेडी हेल्थ वर्कर्स को 1 साल के बकायाजात की अदायगी का फैसला। गर्ल्स गाइड एसोसिएशन में तकरीब, वजीर हायर एजुकेशन रजाली गिलानी की शिरकत। क्रिकेटर मोहम्मद नवाज स्पॉट फिक्सिंग केस में एंटी करप्शन यूनिट के सामने पेश। प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 45 इमलाक सर्वमोहर। फटाफट आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि FIA की नई इमारत के लिए तामीराती काम शुरू हो चुका है। तामीराती काम के लिए 3.25 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे राहिल सैयद से। राहिल सैयद, बताइएगा कितनी मुद्दत में ये काम मुकम्मल होंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि FIA की जो इमारत है तकरीबन 8 साल के बाद इनके जो अफसरान और अधिकार हैं उनकी सुनी गई है कि 8 साल के बाद जो है ना फ़ंड जारी हुए हैं नई इमारत बनाने के लिए। लेकिन ये फ़ंड भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं दिए। ये अमेरिकन एम्बेसी का एक इदारा है, इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जिसने ये फ़ंड दिए 3.25 करोड़ के। और इसके बाद ये जो इमारत का तामीर का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ खुदाई का सिलसिला तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है और उसके बाद 2 साल की मुद्दत दी गई है, जिसमें ये 4 मंजिला जो इमारत है वो तामीर की जाएगी। 2008 और 2010 में होने वाले बम धमाकों के बाद इधर जो इमारत मौजूद थी वो इंतहाई खस्ता हाल हो गई थी, जिस पे उसे गिरा दिया गया था। और उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने FIA को कोई फंड जारी नहीं किए थे। सिर्फ चंद कमरे थे जिस पे FIA के अफसरान जो है बैठ के काम करते थे। उसके अलावा उन्होंने कंटेनर्स में और जो फाइबर के शेड से वो बनाए हुए थे और उसके अंदर बैठ के काम करते थे। जो अहम रिकॉर्ड था वो भी गलियों में और इनके जो शेड से उसके नीचे पड़ा होता था और बारिश में वो ख़राब भी होता रहता था। अब जो डायरेक्टर उस्मान अनवर की खुसूसी काविश पे जो है इंटरनेशनल जो नारकोटिक्स एंड ड्रग्स लॉ एजेंसीज हैं उन्होंने 3.25 करोड़ रुपए जो जारी किए हैं। अब ये इमारत जो है वो तामीर का सिलसिला उसका शुरू कर दिया गया और कहा यह जा रहा है कि ठेकेदार के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो 2 साल का है। 2 साल के अंदर वो इमारत जो है तामीर करके FIA के हवाले करेगा, जिसके बाद काम का आगाज हो चुका है और 2 साल की मुद्दत दी गई है जिसमें इस इमारत को मुकम्मल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद। पाकिस्तान गर्ल्स गाइड एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम हबीबुल्लाह रोड पर तकरीब का एहतमाम किया गया है। तकरीब से सूबाई वजीर बराए हायर एजुकेशन रजाली गिलानी खिताब कर रहे हैं। अगर मेरे लेवल पे ये सोच है तो ये मेरे हर शोबाजात के हर फर्द मर्द और औरत में होनी चाहिए। इफ आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, मैं जिस जगह पे हूं आई शुड मेक अ डिफरेंस, आई शुड ब्रिंग इट अप और मैं इसको ऊपर लेके जाऊं चीफ मिनिस्टर और हम वी स्ट्रगल एंड स्ट्राइव फॉर इट वन डे द अदर इंशाल्लाह देयर वुड बी अ चेंज एंड देयर विल बी। मुझे यकीन है अपने अल्लाह ताला से कि वो हमारी मदद में 70 गुना इजाफा करेगा और हमारी मदद में 70 गुना ज़्यादा मदद भी करेगा और हम इंशाल्लाह ताला मुल्क को उस लेवल पे ले आएंगे जहां पाकिस्तान को होना चाहिए, जो मैं देखता हूं कि पाकिस्तान को कहाँ होना चाहिए और वो इंशाल्लाह ताला दिन। और अब आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से डेविस रोड महकमा ज़राअत के ऑफिस में एहतजाज जारी है। उनके मुतालिबात के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। बिलाल चौधरी से बात करते हैं। जी बिलाल, बताइएगा क्या मुतालिबात है?
जी बिल्कुल, आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की तमाम तंजीमों की जानिब से डेविस रोज महकमा ज़राअत के ऑफिस में एहतजाज जारी है। इनका यह कहना है कि इनके जो बुनियादी मुतालबात है वो उनको नहीं दिए जा रहे। इस वक्त मेरे साथ जो है वो आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के सदर मौजूद है। हम उनसे मज़ीद जानते हैं, बात करते हैं कि जो है वो इनके क्या मुतालबात है, क्योंकि इन्हीं से जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे मुल्क में बाशमूल आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुलाजमीन दुश्मन रवैया के ख़िलाफ़ मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं और मुतालबा करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ से कि इसहाक डार को वजारत ख़जाना के कलमदान से फिल फौर हटाया जाए या बजट से पहले 50% 2010 वाले समेत तमाम अडाक अलाउंस जम करने का ऐलान किया जाए। नंबर 2, हाउस रेंट जो है 2008 के स्केलों पर हमें दिया जा रहा है। 9 साल पहले मकान का किराया क्या था और आज क्या है? क्या 9 साल पहले वाले महंगाई आज है? कतई नहीं। जो वज़ीर ख़जाना ऐसी ज़्यादतियाँ करता है डटाई के साथ, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो वादे किए गए थे उनको वफा नहीं किया जा रहा। अभी इनकी ये जो एहतजाजी रैली है यहाँ से ये 7 क्लब तक जाएगी और जो है वो एहतजाज की सूरत में जाएगी। इनका सिर्फ एक ही एहतजाज है कि इनका जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसको मंजूर किया जाए। जी बहुत शुक्रिया बिलाल चौधरी। पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का इजलास की सदारत अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद कर रहे हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे इखलाक अहमद बाजवा से। इखलाक अहमद बाजवा, बताइएगा कौन कौन से अहम अमूर हैं जो कि ज़ेर गौर हैं इस इजलास में? जी ये फिशरीज, फॉरेस्ट और माही परवरी के अमूर के हवाले से 8 पैरा जो है वो ज़ेर गौर है। इस वक्त इजलास जारी है और इजलास की सदारत अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद कर रहे हैं जो कि कमेटी के चेयरमैन हैं। इस वक्त इजलास जारी है और मुख्तलिफ आर्डर जो है उनको सेटल किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका इखलाक बाजवा। वर्कर्स का एहतजाज काम कर गया। लेडी हेल्थ वर्कर्स को 1 साल के बकाया जात की अदायगी का फैसला कर लिया गया है। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा निगार खुरम से। निगार, बताइएगा कब तक कर दी जाएंगी अदायगियाँ? जी बिल्कुल, जो नोटिफिकेशन महकमा सेहत की जानिब से जो है वो जारी किया गया है उसके मुताबिक जो है वो 3 एडिशनल सेक्रेटरीज़ पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई है, जिसने तमाम पंजाब के अजला से जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर्स का डाटा जो है वो जमा करना शुरू कर दिया है। उनसे डाटा मांग लिया है और ये डिसाइड किया गया है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स को 4 साल के नहीं बल्कि 1 साल के बाद जो है वो अदा कर दिए जाएंगे और बाकी जो बकाया जात हैं उनके लिए जो है वो मज़ीद जो है वो हुकूमत से जो है वो बजट जो है वो मांगा जाएगा, जिसके बाद वो क्लियरेंस की जाएगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स के 2 मुतालबात थे, जिनमें एक डाइन कैडर का मुतालबा था और दूसरा बकाया जात का। डाइन कैडर और सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से ये मामला तो खटाई में पड़ गया है, लेकिन वक्ती तौर पर लेडी हेल्थ वर्कर्स को खुश करने के लिए कि वो दोबारा सड़कों पर ना निकलें, गवर्नमेंट ने जो है वो पॉलिसी बनाते हुए जो है उन्हें जो है इस बात की यकीन दहानी करा दी है कि 1 साल के बकाया जात यकीन दहानी करवा दी है। शुक्रिया निगार खुरम। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन काहना में सहूलियात फराहम करने का फैसला। मंसूबे के लिए 6 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं फैसल नवीद से। फैसल नवीद, बताइएगा सहूलियात कब तक फराहम की जाएंगी? जी बिल्कुल, गवर्नमेंंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन खानाओं में एक मंसूबा जो है कॉलेज की 2 इजाफी क्लासरूम्स की तामीर की जाएगी, जबकि 4 नई जदीद साइंटिफिक लैब्स की तामीर भी मंसूबे का हिस्सा है। इसी तरह एक जदीद और वसी लाइब्रेरी की तामीर भी की जाएगी। मंसूबे डिपार्टमेंटल सब कमेटी की तरफ से अप्रूवल दे दी गई है। अप्रूवल मिलने के बाद मंसूबा फाइनल अप्रूवल के लिए सूबाई प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में जमा करवा दिया गया है। मंसूबे के लिए 6 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। डॉक्टर ज़राए का ये दावा है कि आने वाले सूबाई तरक्याती फोरम के इजलास में मंसूबे को पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका फैसल नवीद। रहमतों भरी रात की बात करेंगे। शब बारात के मौके पर लाहौर की तमाम पुलिस सड़कों पर होगी। इबादत के लिए आने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर जावेद से, जो कि इस वक्त CCPO के साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा क्या इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, आज शब बारात तमाम मुसलमान इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाएंगे। CCPO लाहौर कैप्टन अमीन हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। जी देखिए, ऐसा है कि ये एक हमारा एक परमानेंट जो कैलेंडर डे है जहाँ पर हमारे जो सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है, तो इंशाअल्लाह पूरी लाहौर पुलिस जो है वो रात भर जागेगी और जहाँ जहाँ भी मसाजिद में लोग इबादत में मसरूफ़ होंगे
उनको कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी दी जाएगी। इस सिक्योरिटी कवर के मुख्तलिफ टीयर्स होंगे, जिसमें मोबाइल पेट्रोल्स होंगे, एलीट की डिप्लॉयमेंट होगी, CV में लोग होंगे, और साथ साथ हम मसाजिद की जो इंतज़ामिया मस्जिद कमेटीज़ है उनको भी लूप में लिया है, वॉलंटियर्स भी होंगे, और हर लिहाज से कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान जो है दैट इज़ इन प्लेस। इंशाअल्लाह खैर-ओ-फ़ीयत से ये रात गुजरेगी। जी, जैसे आपने सुना कि CCP लाहौर का कहना है कि तमाम लाहौर पुलिस जो है आज शब बरात को सिक्योर करने के लिए डिप्लॉय की जाएगी, जबकि रमज़ानुल मुबारक का प्लान जो है वो तकरीबन हतमी मराहिल में पहुंच चुका है और शहर के तमाम DSPs और SPs जो हैं उनको ये ड्यूटी सौंप दी गई है कि वो अपने इलाके को सिक्योर करें। जी, बहुत शुक्रिया उमर जावेद। खबर दें आपको, स्पॉट फिक्सिंग का इल्जाम, कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज एंटी करप्शन यूनिट के रूबरू पेश हो गए हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे से, लेकिन फिर वक्त आपको बताएं कि स्पॉट फिक्सिंग का इल्जाम कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज एंटी करप्शन यूनिट के सामने पेश हो चुके हैं। वहां पर वो अपना बयान कलम बंद करवाएंगे। तफसीलात जान लेते हैं अफजाल चौधरी से। अफजाल चौधरी, बताइएगा क्या जवाब जमा करवा दिया गया है और क्या PCB हुक्काम वहां पर मौजूद है? इस वक्त मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर आज जो है एंटी करप्शन यूनिट ने जो हमारे कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज़ है उनको डिमांड ऑफ नोटिस जारी किया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के दौरान बुकीज़ ने इनसे रब्ता किया था। इन पर इल्ज़ाम है कि बुकीज़ के रब्ता करने पर इन्होंने बर वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट को इन्फॉर्म नहीं किया। अभी समाज जो है वो जारी है। PCB एंटी करप्शन यूनिट के हेड कर्नल आजम है उसके रूबरू पेश हुए हैं मोहम्मद नवाज़। आज इनको जो है सवालात किए जाएंगे बुकीज़ के हवाले से, राब्ते के हवाले से, और आज इनको मुअत्तल किए जाने का भी इम्कान है। इसके बाद अगर इनको गुनाहगार पाए जाते हैं इनका अगर तो इनके खिलाफ चार्जशीट जो है वो जारी की जा सकती है। जी, इनके खिलाफ चार्जशीट जारी की जा सकती है। शुक्रिया अफजाल चौधरी। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। रहिए हमारे साथ। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। आपको बताएं कि लाहौरियों पर एक और फीस बम गिराने का फैसला कर लिया गया। सालाना कमर्शियल फीस का असर-ए-नौ जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। लाहौरियों पर एक और फीस बम गिराने का फैसला कर लिया गया है। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम के लिए ये एक और फैसला सामने आया है। सालाना कमर्शियल फीस का असर-ए-नौ जायजा लेने के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि लाहौरियों पर एक और फीस बम गिराने का फैसला कर लिया गया है। सालाना कमर्शियल फीस का असर-ए-नौ जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। कमर्शियल फीस DC रेट 1.25% से बढ़ाकर 2.5% कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन से। जी शेख ज़ैनुल आबिदीन, आगाह कीजिएगा। जी सुनहरा, आज डायरेक्टर जनरल LDA जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत बजट के हवाले से एक अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में फैसला किया गया है कि लाहौरियों पर कमर्शियल फीस की मद में एक और बम गिरा दिया जाए। मौजूदा सूरत हाल में सालाना कमर्शलाइजेशन फीस की मद में जो लाहौरी हैं वो 1.25% सालाना कमर्शियल फीस अदा कर रहे हैं, मगर इस मीटिंग में इस अमर का फैसला किया गया है कि इस जो कमर्शियल फीस है इसको रिवाइज किया जाए और तजवीज़ ये दी गई है कि इस फीस को बढ़ाकर 2.5% कर दिया जाए। इसके अलावा इस बजट इजलास में जो DG LD हैं उन्होंने तमाम शोबा जात से आइंदा 3 रोज में तजावीज़ तलब कर ली हैं, जबकि कमर्शियल फीस का जो हदफ गुज़िश्ता साल में 1.5 अरब रुपया था कमर्शियल फीस की मद में, वो जो बजट है उसको बढ़ाते हुए उसको बढ़ा दिया गया है। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन आपका। अहम दौरे के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। मशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन का डिपो का दौरा, पैकेज 3 डिपो पर ऑरेंज ट्रेन की पटरी बिछाने का आगाज कर दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे फरहान खालिद से। फरहान खालिद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो है ऑरेंज ट्रेन मनसूबे का जो पैकेज 3 है उसके डिपो के ऊपर जो है बाकायदा तौर पर जो है जो पटरी जो है वो ऑरेंज लाइन ट्रेन की वो बिछा दी गई है, उसका बाकायदा जो है आगाज कर दिया गया है और इस पटरी को उन्होंने फिक्स कर दिया है। बाकी पटरी का जो काम है बिल्कुल यहीं से शुरू हुआ। ख्वाजा अहमद हसन ने आज जो है अपनी टीम के हमरा जो है पूरे ऑरेंज लाइन मनसूबे का दौरा किया है। उनके साथ जो थे दीगर काम जो थे वो भी मौजूद थे। उन्होंने जो है काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की हैं और मनसूबे के दरमियान जो दरपेश मुश्किलात थी, जो सीवरेज के मसले थे, ऑरेंज लाइन मनसूबे की पिलर की वजह से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो सीवरेज के मसले आ गए हैं उनको भी जल्द से जल्द जो है वो हल करने के लिए उन्होंने जो है वो MD वासा को मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाएगा और इस मंसूबे को भी जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया फरहान खालिद। UC 229 चुंगी मरसदू में लोगों का रहना दुश्वार हो गया। हर जगह गंदगी के ढेर ही ढेर, ना पीने का साफ पानी, ना गुजरने की जगह है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रजा ताहिर से। जी रजा, बताइएगा आवाम को किस किस्म की मुश्किलात का सामना है? जी
यहाँ पर सीवरेज जो है उसका बिल्कुल निजाम बैठ चुका है। गटर हैं उनके ढक्कन खुले हुए हैं, जिसके अलावा सफाई के भी यहाँ पर ना गुस्ताख बे हालत है। यहाँ पर कोई भी नहीं आता, ना सैनिटरी वर्कर यहाँ पर आए हैं और ना इलाका वकीलों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया रजा ताहिर आप। एडिशनल सेक्रेटरी कल्चर एंड इंफॉर्मेशन पंजाब हिना परवेज की लाहौर चैम्बर में आमद। सदर लाहौर चैम्बर अब्दुल बासित, सीनियर नायब सदर अमजद अली जावा से मुलाकात हुई है। आपको बताते चलें कि एडिशनल सेक्रेटरी कल्चर एंड इंफॉर्मेशन पंजाब हिना परवेज की लाहौर चैम्बर आमद। सदर लाहौर चैम्बर अब्दुल बासित, सीनियर नायब सदर अमजद अली जावा से मुलाकात की है। एडिशनल सेक्रेटरी कल्चर एंड इंफॉर्मेशन पंजाब हिना परवेज की लाहौर चैम्बर आमद। सदर लाहौर चैम्बर अब्दुल बासित, सीनियर नायब सदर अमजद अली जावा से मुलाकात की है। 2 चीनी शहरियों को कोट लखपत जेल में सजाएं पूरी। चीनियों को वतन वापस भिजवाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे राना मोहम्मद अली से। जी राना मोहम्मद अली। जी 2 चीनी शहरी जो उनसे कोट लखपत जेल के अंदर काफी अरसे से मौजूद थे और ये बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे। आज उनकी सजा पूरी होने के बाद सुपरिटेंडेंट जेल कोट लखपत और उनके साथ सिक्योरिटी इंतहाई सख्त इंतजाम के साथ उनको लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया और अभी उन्हें इंटरनेशनल डिपार्चर के अंदर दाखिल कर दिया गया और कुछ देर बाद गुवांजू जाने वाली, चाइना जाने वाली प्रवास के लिए उनको भिजवा दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अली आपका। अलहम्रा अनप्लग्ड सीजन 1 की कामयाबी के बाद सीजन 2 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी पर बात करेंगे अपनी नुमाइंदा मायरा भट्ट से। मायरा भट्ट बताइएगा कैसी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं? जी बिल्कुल, अलहम्रा अनप्लग्ड सीजन 1 जिसको अबू बकर जावेद ने मुतारिफ करवाया था और अलहम्रा अनप्लग्ड सीजन 1 के लिए मुख्तलिफ कॉलेजेस में, जिनमें कि नेट कॉलेज, लाहौर कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर शामिल हैं, इनमें ऑडिशन किए गए थे और इसके बाद जो म्यूजिशियंस हैं और गुलकार हैं उन्हें सिलेक्ट किया गया था और इस सीज़न को तैयार किया गया था। अब सीज़न 2 के लिए भी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं और इसके लिए जून और जुलाई में ऑडिशन किए जाएंगे अलहम्रा माल पर। इसके अलावा मैं बताते चलूँ कि इस के लिए सीज़न 2 के लिए हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी। हसीन मौसम की बात कर ली जाए। शहर का मौसम आज कदरे खुशगवार है। रात चलने वाली तेज आंधी और बूंदाबांदी के बायस दर्जा हरारत में कमी आ गई है। मौसम की क्या सूरत हाल है जानते हैं अपनी नुमाइंदा अक्सा मुख्तार से। जी अक्सा बताइएगा मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, रात को चलने वाली तेज़ आंधी और बारिश की वजह से लाहौर का मौसम जो है खासा खुशगवार हो गया। आज उतनी गर्मी नहीं है जितनी की गर्मी पिछले दिनों हमें नज़र आई देखने में, और दर्जा हरारत में भी एक कमी जो है वो हमें नज़र आई, क्योंकि जहां दर्जा हरारत लाहौर का 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया था, अब लाहौर का जो दर्जा हरारत है आज महकमा मौसम का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आज हवा भी चल रही है और आज की सुबह जो है इसमें कोई शुबा नहीं है कि बहुत खुशगवार है, अच्छी सुबह है, क्योंकि धूप निकली हुई है, लेकिन इसके साथ साथ जो हवा है उसमें ठंडक जो है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि हवा में नमी जो है वो बढ़ चुकी है। उसका हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 61% है और महकमा मौसम का कहना है कि आज जो लाहौर का मौसम है वो खुशगवार ही रहेगा। बारिश का इम्कान भी है, लाहौर में हल्की बूंदाबांदी लाहौर के कई इलाकों में हो सकती है, और जो शाम है उसमें तो बादल छाए रहेंगे आसमान पर, और रात के वक्त भी आसमान पर बादल छाए रहेंगे और हवा यूं ही चलती रहेगी, जिसकी वजह से मौसम में एक खुशगवार तब्दीली तो हम देख रहे हैं कि आई है। और अच्छा है कि लाहौरी इस मौसम को अच्छे तरीके से इंजॉय करें, क्योंकि जितनी गर्मी मेरे ख्याल से लाहौरियों ने पिछले दिनों बर्दाश्त की है, खुशगवार है और बारिश का भी इम्कान है। बहुत शुक्रिया अक्सा मुख्तार। रहमतों भरी रात की बात करेंगे और शहरियों के लिए खुशखबरी है। लेस्को ने अहम ऐलान कर दिया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने शब बारात को लोड शेडिंग ना करने का ऐलान कर दिया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने शब बारात को लोड शेडिंग ना करने का ऐलान कर दिया है। ये नवीद सुनाई गई है लेस्को की जानिब से। तफसीलात जानेंगे राना फहद से। राना फहद बताइएगा, लेस्को ने शहरियों की इबादत में खलल ना डालने का फैसला कर लिया? जी मुल्क भर की तरह लाहौर में भी शब बारात को मजहबी अकीदत और जोशो खरोश से मनाया जाएगा। इस हवाले से लेस्को ने जो है वो शहरियों को एक खुशखबरी सुनाई है, जिस पर उन्होंने ऐलान किया है कि आज शब बारात की रात जो है वो जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब लेस्को की जानिब से लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। आज चूंकि मौसम भी कदरे खुशगवार है और लेस्को का जो है वो शॉर्टफॉल भी जो है सिर्फ 700 मेगावाट है, जिसके बाद लेस्को ने ये फैसला किया है कि शहरियों को जो है वो इबादत में उनकी खलल ना पड़े, इसलिए जो है वो इस रात को लोड शेडिंग जो है वो बिल्कुल नहीं की जाएगी। जी लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया राना फहद आपका। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी न्यूज स्टूडियो से। फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट lahornews.tv।